हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। फ्रेंड्स, आज हम क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल के एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है ऑटिज्म। आपको एग्जाम में ये ऑटिज्म के नाम से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन लिखा आता है कि ऑटिज्म किसे कहा जाता है। ठीक है, वैसे हिंदी में जो है इसे आत्मविमोह कहते हैं, पर एग्जाम में ऑटिज्म ही आता है। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन कि मतलब ऑटिज्म से आप क्या समझते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और किस कारण से ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। लास्ट ईयर के अगर हम क्वेश्चंस पेपर की बात करें तो उसमें एक या दो बार ही क्वेश्चन आया है, ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, पर आपके सिलेबस में है तो इसलिए ये मैं आज आपको करा रही हूँ। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, इंफॉर्मेटिव रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ ऑटिज्म के बारे में। तो ऑटिज्म एक मानसिक बीमारी है। जिन बच्चों को ये बीमारी होती है उन बच्चों का व्यवहार सामान्य बच्चों की तरह नहीं रहता। वे जो है बच्चे असामान्य व्यवहार करते हैं, अपने आप में खोए खोए रहते हैं, दूसरों से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर दूसरे लोग इनसे बातचीत करते हैं ना, तो ये उनका रिप्लाई भी नहीं देते। तब व्यवहार थोड़ा सा सामान्य बच्चों से अलग होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अब कि ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। ऑटिज्म को जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ASD की फुल फॉर्म आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि ASD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखिएगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। मैंने आपको 2017 से लेकर 2023 तक के सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है करा दिए हैं, उसमें एक दो बार जो है ASD की फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, तो ऑटिज्म क्या है? एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है that affect a person ability to communicate and express themselves, understand the behavior and expression of others and impair social skill। कि ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते, उतनी आसानी से सोसाइटी से घुल मिल नहीं पाते, उनके व्यवहार को, उनके एक्सप्रेशंस को नहीं समझ पाते। ठीक है, people suffering from this condition have trouble interacting with healthy individual and society in general। इस स्थिति से पीड़ित लोगों को स्वस्थ व्यक्तियों और सामान्य रूप से जो है समाज के साथ साथ बातचीत करने में भी परेशानी होती है। ठीक है, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देम सेल्फ नॉर्मली थ्रू वर्ड्स और एक्शंस। ये सामान्य रूप से क्या होता है, अपने शब्दों या कार्यों के माध्यम से जो है खुद को व्यक्त भी नहीं कर पाते। मतलब अब जो इनके वर्ड्स ये बोल रहे हैं, जो ये एक्शंस कर रहे हैं, ये उनको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। एंड ओफन डेवलप अबनॉर्मल रिपीटेटिव बिहेवियर, और अक्सर असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ऑल्सो नोन एज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसे जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। ऑटिज्म इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ न्यूरो बिहेवियर कंडीशन। ऑटिज्म को एक न्यूरो बिहेवियर कंडीशन के रूप से जाना जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, इट इज़ अ बिहेवियल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द ब्रेन। ये जो प्रॉब्लम होती है ये मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है, मस्तिष्क के द्वारा प्रॉब्लम होती है, जिसमें एक व्यक्ति अपने इमोशंस को और अपनी अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर को जो है एक्सप्रेस करने में परेशान होता है। ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसी वजह से कि जो खुद के उसके इमोशंस हैं, वर्ड्स हैं, एक्शंस हैं, अपना बिहेवियर जो है जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी तरह नहीं कर पाता। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स पढ़ते हैं, या एग्जाम में आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जा सकती है, तो बात एक ही है, सिम्टम्स हो या कैरेक्टरिस्टिक्स हो। ठीक है, फर्स्ट इज द लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ऑफ दीज चिल्ड्रन इज वेरी बैकवर्ड।
इन बच्चों का भाषाई विकास बहुत पिछड़ा हुआ होता है, मतलब ये देर से लैंग्वेजेस को सीखते हैं। दीज चिल्ड्रन डू नॉट टॉक मच टू अदर्स, ये बच्चे दूसरों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। चिल्ड्रन हु डू नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन देयर नेम इज कॉल्ड, ये बच्चे अपने नाम से पुकारे जाने पर प्रतिक्रिया नहीं देते। जैसे कि मैंने बोला भी था आपको अभी मीनिंग में कि अगर इनको बुलाया जाता है, इनसे बातचीत की जाती है तो ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, उस चीज़ का रिप्लाई नहीं देते। जैसे बच्चे की मदर है, फादर है, उसको बुला रहे हैं तो ये उसका उसका भी रिप्लाई नहीं देंगे, और देंगे भी तो बहुत देर बाद देंगे, ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे इन्होंने सुना ही ना हो। ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज दैट नॉर्मल चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड इन, ये उन गतिविधियों में भी, उन एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट नहीं लेते जिसमें नॉर्मल बच्चे लेते हैं, जैसे बच्चों के साथ खेलना या बच्चों से मित्रता करना, मतलब फ्रेंडशिप करना। ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइडिंग आई कांटेक्ट व्हेन टॉकिंग टू पेरेंट्स और स्ट्रेंजर्स, माता पिता या अजनबियों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, और अगर बातचीत करते हैं तो क्या करते हैं, आई कांटेक्ट नहीं करते, मतलब सर झुकाकर बात करते हैं, आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करते। चिल्ड्रन हु डू नॉट टॉक ऑफन एंड प्रेफर टू स्टे अलोन, और ये बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते और ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं, इन्हें अकेला रहना अच्छा लगता है। Repeating any behavior regularly, such as a certain movement of the hands and shaking the body, ये क्या करते हैं, अपने व्यवहार को नियमित रूप से दोहराते हैं। व्यवहार मीन्स जैसे हाथों को बार बार हिलाना, सिर को हिलाना, या फिर आपने देखा होगा बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने पंजों पर चलते हैं। ठीक है। प्रॉपर नीचे पैर रख के नहीं चलते, पंजों मतलब अब नॉर्मल सा बिहेव करते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं करते हैं। ठीक है। Next, trouble understanding and answering slightly complex questions or instruction, अगर इनसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाए या इनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दी जाए तो उसमें भी इनको उत्तर देने में परेशानी होती है। गेट इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं। These children do not take any action towards the problem and do not even try to avoid it. ये बच्चे समस्या के प्रति कोई कदम नहीं उठाते और उससे बचने की भी कोशिश नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे बच्चे इनको मार रहे हैं या फिर उनके साथ छेड़ाखानी कर रहे हैं, उनको छेड़ रहे हैं, तो वो ना कोई रिएक्ट ही नहीं करते उस बात को लेकर। ठीक है। वो उससे बचने की कोशिश भी नहीं करते, बस अपने काम में ही लगे रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉजेज, कि इसके क्या कारण होते हैं, आत्मविभोग के, ऑटिज्म के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है। कोई पर्टिकुलर जो फिक्स्ड कारण नहीं है इसके। फर्स्ट इज जेनेटिक, आनुवंशिक, कि यदि परिवार में किसी माता पिता को, दादी दादा को या परिवार के किसी अन्य सदस्य को ये ऑटिज्म की बीमारी होती है तो चांसेस होते हैं कि बच्चों में भी ये बीमारी जो है आ जाती है, मतलब ट्रांसमिशन हो जाता है। ठीक है, जीन्स का। तो इस वजह से चांसेस बन सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ऑटिज्म की बीमारी होने का चांसेस होता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि वातावरणीय कारक, अगर बच्चे का एनवायरमेंट ही ऐसा हो जो बच्चे को इन चीज़ों से अफेक्ट कर रहा हो। ठीक है। लाइक हम बोल सकते हैं कि किसी ऐसे पदार्थों का यूज़ हो रहा हो कि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, तो बच्चे को चांसेस बनते हैं कि ऑटिज्म की बीमारी हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट, प्री मैच्योर बर्थ, अगर बच्चे का जन्म समय से पहले ही हो गया हो। ठीक है। जैसे बहुत केसेस में ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट लेडी के साथ जो होता है, बच्चे का जन्म जो होता है 9 माह में होता है। ठीक है। 9 महीने में ना होकर 7 महीने में हो जाना, 8 महीने में हो जाना, तो इस वजह से क्या होता है, बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ऑटिज्म का ये भी एक कारण बन सकता है। बर्थ कॉम्प्लिकेशन, अगर बच्चे के जन्म के टाइम से ही उसके साथ कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हो। ठीक है। बच्चे को जैसे बहुत ज़्यादा मेडिकेशन लेनी पड़ रही हो। ठीक है। मदर को ज़्यादा मेडिकेशन दी जा रही हो प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई लेडी, बच्चे की जो मदर है वो
ऐसे पदार्थों का सेवन कर रही हो जो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो, ठीक? तो इन सब कारणों से जो है ऑटिज़्म की प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। मैंने जैसे आपको कहा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर सिलेबस में है इसलिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है और 1-2 बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है? अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।